विजय, कुछ सोचना, क्या कर सकते हैं? तुम तो पुलिस वाले हो, तुम्हारे रिसोर्सेज होंगे, कॉन्टैक्ट होंगे। सब तरीका आजमा कर देख लिया कोर साहब, पर ये मुजरिम इतना शातिर है ना, कुछ पता नहीं चल रहा। अरे तो भैया आप लोग सोचते ही रहिए, लेकिन हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। क्या? अब भाई बताते। हट पीछे, हट हट पीछे। क्या कर रहे हो ये? मेरी बंदूक वापस करो। अरे गोली चल जाएगी। नहीं करेंगे। पीछे हट। पागल हो गए क्या तुम? गन नीचे करो। नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं। ऑलरेडी प्रॉब्लम्स कम है, तो फालतू की नहीं खड़े कर रहे हो तुम। गन नीचे करो अभी के अभी। नाउ। और कोनो चारा नहीं है मेरे पास डॉक्टर। अब तो इज्जत से नहीं तो बंदूक की जोर से। लेकिन रानी सा जेल से बाहर जरूर आएगी। अगर रानी को बचाने का यही तरीका है तो यही सही। बिरजू देखो, बैठ के बात करते, गन नीचे करो। अरे टाइम नहीं है विजय हमारे पास। अब तो फैसला हो चुका है, हम रानी सा को वापस लेकर ही जाएंगे। हट पीछे। बिरजू लोग छोड़ दे। बिरजू पागलपंती मत करो। लोग छोड़े। कोई गलत तरीका है, रानी को बचाना मैं भी चाहता हूँ, लेकिन ये तरीका नहीं है बिरजू। तरीका चाहे जो भी हो डॉक्टर, लेकिन रानी का बचना जरूरी है बस। बिरजू मत करो ऐसे। ब्रो छोड़ दीजिए। नहीं बिरजू तुम तो छोड़ दो। अरे हम काहे पीछे हटे? अरे उस दिन जब रानी गाड़ी में थी और उनकी टक्कर हुई थी, तभी सहरी भी तो बंदूक निकाला था ना, भूल गए डॉक्टर? कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। पीछे जाइए। गोली चल जाएगी। फिकर जताने का हक सिर्फ पति का ही है। बचपन की दोस्ती को ना महत्व नहीं। आपकी तकलीफ को मैं समझ रहा हूँ बिरजू, लेकिन बात को समझिए, इस केस में आप भी फंस सकते हैं। अरे हम नहीं डरते डॉक्टर, सजा से नहीं डरते हम। अरे फिर चलाओ गोली। मारो गोली। लेकिन क्या रानी आपको सजा काटते हुए देख सकती है? अरे उनके बारे में तो सोचिए, इससे तुम भी फंस सकते हो। रानी साहब सबको तकलीफ हो सकती है। प्लीज गन छोड़ दो। अरे तो कैसे आएगी रानी वापस? बताओ हमें क्या करोगे को लाने के लिए? बोलो डॉक्टर क्या करोगे? एक तरीका है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी विजय। तुम क्या करोगे डॉक्टर? राजमाता, कटहल का अचार लेंगी? कटहल का अचार आपको याद था? जी बिल्कुल, ऐसे कैसे भूल सकते थे हम? इतने प्यार से बोले थे आप हमको। मासा, ये समय टूटने का नहीं है, संभालिए अपने आप को। लेकिन कब तक दिग्विजय? मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। राजेश्वरी और बहुरानी के बिना ये घर कितना सूना लग रहा है ना। हे भोलेनाथ, कुछ भी करिए, लेकिन हमारी राजेश्वरी और बहुरानी को जल्द से जल्द घर वापस ले आइए। उन्हें घर वापस ले आइए। सिर्फ 8 घंटे बचे हैं हमारे पास, इसलिए जो प्लान मैं आप सबको बताने जा रहा हूं उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं। जो रोल आपको दिया जाएगा आप सिर्फ वैसे ही करेंगे, क्योंकि नई तरकीब आजमाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और याद रहे, थोड़ी सी भी गलती हुई तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हम सबको। ओके? Thank you.
सब क्लियर है? कोई सवाल? यार तुम फिर यहाँ पे आ गई। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि तुम घर में बिना बुलाए नहीं आ सकती हो। अभी जाओ यहाँ से। वीर, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कियारा आप... पर ट्रस्ट मी वीर, तुम जो भी कहोगे वो सब मैं करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज। आप हेल्प करना चाहती हैं उसके लिए थैंक यू कियारा, लेकिन इस प्लान में मैं किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। इन सब से जितना आप दूर रहेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। रानी मेरी जिम्मेदारी है कियारा, ये प्लान भी मेरा है और इसे एग्जीक्यूट भी मैं ही करूंगा। और वैसे भी विजय हमारे साथ है तो होपफुली सब कुछ स्मूथली जाएगा। अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो मैं ये प्लान करता ही नहीं विजय। रानी तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला मुझे, और ना ही आपका डिपार्टमेंट उनका लोकेशन ट्रेस कर पाया है। अगर हम रानीसा को छुड़वा नहीं सकते तो उन्हें जेल से भगाना होगा। नहीं कुंवर साहब, आपने हमसे मदद मांगी थी, लेकिन ये आपको भी पता है कि ये नामुमकिन है और मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता आपको। विजय, सिर्फ एक दिन की बात है। जैसे रानी का पता चल जाएगा मैं रानीसा को खुद वापस जेल ले आऊंगा। हम उन्हें रिहा करवाने के लिए लीगल प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर ये मुश्किल कदम नहीं उठाए ना विजय, तो रानी की जान को खतरा हो सकता है। आप जानते हैं ये बात, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता विजय। प्लीज प्लीज। ठीक है कुंवर साहब, अगर यही एक आखिरी रास्ता बचा है तो। कुंवर साहब, रानी साहब को आप जेल से इस तरह भगाएंगे तो आप यकीनन ऐसा करना चाहते हैं? कहा है ये बात में बहुत एक खतरा है। खतरे में रानी भी तो है ना काका। अगर वो हार नहीं मान रही हैं तो हम कैसे मान सकते हैं? मुझे सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आई प्रॉमिस ऑल, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है डॉक्टर, हम लोग 10 मिनट में बेसमेंट में मिलेंगे। सबको पता है क्या करना है। लेट्स गो। क्या चाहती हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? प्रो के सामने अच्छा बनने के लिए कुछ भी बोलोगी? मैं वीर को अपनी हेल्प ऑफर कर रही थी और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? बिल्कुल सही सोचा है मैंने। तुम्हें भाभी सा की कोई फिक्र नहीं है। तुम्हें सिर्फ प्रो के सामने अपने नंबर बढ़वाने और कुछ नहीं। क्यों करती हो तुम ऐसा? क्यों आना चाहती हो उनके बीच में तुम? तुम्हें नजर नहीं आता वो दोनों कितने खुश हैं साथ में? वहां किसी तीसरे की जगह नहीं है कियारा, प्लीज। शट अप विक्रम। गुस्सा आ रहा है ब्रो को लेकर तुम्हारी ये जो तड़प है ना, तरस आता है इसे देखकर। और तुम्हें एक बात बताऊं, ये सब करके ना कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। कहना आसान है विक्रम, पर जब तुम वो फील करोगे जो मैं फील कर रही हूँ, तब तुम समझोगे कि एक तरफा प्यार करना कितना मुश्किल है। और वीर भले ही मुझे ना चाहे, पर मैं उसकी फिक्र करना नहीं छोड़ सकती विक्रम, चाहे फिर वो उस रानी का साथ ही देना क्यों ना हो। अब तुम ये समझ सकते हो तो ठीक है, वरना सीरियसली विक्रम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तारा हमेशा से ब्रो से प्यार करती आई है, फिर आज मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये कैसी अजीब सी फीलिंग है। कहीं मैं उससे एनीवे विक्रम, तुम्हारे उस प्लान के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप कि तुम कामयाब हो गया। बाय। सिर्फ 6 घंटे बचे हैं।
ओए रुक, इधर चाय देने आई हूँ बाबूजी, बड़े साहब ने मंगवाई। थारे को पहले कभी देखियो नहीं? ओ राकेश की जगह पर आई हूँ, मैंने बीमारी हो गई, सुना घनी जोरदार बीमारी बाबूजी, ते भी मुंह नाक संभाल के रखो। हाँ हाँ ठीक है, साहब को चाय पिला। ते भी पियो चाय। ओ वीर जी, ये थाना कैदियों के लिए खोला है कि मच्छरों के लिए? और जिड्डा खून चूस चूस के बंदे नू रबड़ू प्यारे कर दे ये तो। फांसी की तो कोई लोड ही ना है जी। ओए, झाड़ू लगाने के पैसे मिलते हैं, जुबान चलाने के नहीं। चुपचाप अपना काम कर। मुझ पर क्यों बरस रहे हैं? अरे वो मच्छर मारने वालों को बुलाइए ना। हाँ हाँ बुलाया ना मैंने, वक्त हो गया, बस आता ही होगा। चलो सब लोग अपना काम करो। ये कोर्स जल्दी कीजिए विजय, क्विकली कम ऑन। रानी साहब आवाज मत कीजिए। थोड़ा जल्दी कीजिए, इसके पहले कोई आ जाए। कुर्ता जल्दी। कुर्ता उधर से, पीछे के दरवाजे से। आइए संभाल के। लगता है यहाँ कोई नहीं है, यही मौका है, कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा रानी। कहाँ भाग रही है? कौन है यहाँ? ये लड़की कहाँ भाग गई? बॉस को क्या जवाब दूंगा? पकड़ो इसे। राजेश्वरी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वापस घर लौट आई। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र। पता है, आप नहीं थी ना तो ये घर कितना सूना लग रहा था। घर
में कोई खाना भी नहीं खा रहा था। अब आप वापस लौट आइए ना, तो हमें यकीन है कि सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। आइंदा राजेश्वरी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब आप जो भी कहेंगी ना हम सब करेंगे। हम कभी झगड़ा भी नहीं करेंगे आपसे, आपकी सारी बातें मानेंगे पक्का। बस आप जाना मत। राजेश्वरी, तुम्हें बाहर देखकर हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से भी हुआ है, वो सही नहीं है। इससे बात और बिगड़ सकती है राजेश्वरी। कुंवर साहब, विजय, सब ठीक है? जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। मैंने सब संभाल लिया। संभाला नहीं, बर्बाद कर दिया है। ये क्या तरीका है? हम तुम्हें समझदार समझते थे। तीनों बच्चों में से कम तुम ऐसी मुश्किल घड़ी में सबसे ज्यादा मैच्योरिटी दिखाओगे, हमें ऐसा लगा। लेकिन नहीं, तो ये बेवकूफी कैसे की? समझाया था ना हमने तुम्हें कि जल्दबाजी में और नादानी में ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिसे बाद में तुम्हें पछतावा हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये जो हरकत तुमने की इसका अंजाम क्या होगा? और विजय, तुम राजभक्त और बेवकूफी में फर्क होता है, लेकिन अफसोस कि पुलिस वाले होकर भी तुम्हें यह फर्क समझ में नहीं आया। अब बताओ, और कितने सीरियस चार्जेस लगेंगे हम पे, और कितने साल जुड़ेंगे हमारे इस सजा में? कोई बता सकता है? रानी साहब, मेरी बात सुनिए। नो वीर, तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन तुम्हारी इस हरकत को जस्टिफाई नहीं कर सकती। माफ करना रानी साहब, छोटा हूं लेकिन बड़ी बात। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा था, और रानी को उस किडनैपर के चंगुल से छुड़ाने के लिए हमें एक कदम उठाना ही पड़ा। क्या? कहाँ है रानी? क्या हुआ उसे? हाँ? ओ रानी साहब, एक्चुअली हुआ ये कि रानी को छुड़वाना है तो रानी सा को जेल से निकलवाओ। बहुत कोशिश की रानी साहब, लेकिन उसे पकड़ने के लिए ना ही कोई सबूत मिला और ना ही कोई सुराग। रानी साहब, क्या आपको किसी पर शक है? नहीं, लेकिन हमें जेल से छुड़ाने के लिए कोई रानी को किडनैप क्यों करेगा? हमें पता नहीं ये सब किसने किया, लेकिन एक मुसीबत को टालने के लिए तुम लोगों ने ऐसी हरकत की। अब कितनी मुसीबतें हमारे सर पर आएगी तुम्हें अंदाजा भी है? कल को किसी को पता चल गया तो? आप चिंता मत कीजिए रानी साहब, मैंने सब संभाल लिया है। रजावत परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं आएगा इसमें। मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है। मैंने उसमें यह कहा है कि रानी साहब को भगाया गया है छुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। पुरानी दुश्मनी और फिरौती के नाम पर मैंने मामला दबा दिया है। पर हाँ, मैं ये मामला ज्यादा देर तक नहीं दबा पाऊंगा। हमें रानी को जल्द से जल्द छुड़ाना ही होगा। थैंक यू विजय। रानी साहब, मैं मजबूर था। मेरा इरादा नहीं था आपको और परेशान करने का। अभी जो हो गया सो हो गया, जाने दो। राजेश्वरी, अंदर चलो, थोड़ी देर आराम कर लो। अब बस किडनैपर के फोन का इंतजार है, तो जल्द ही रानी को हम छुड़वाकर घर वापस ले आएंगे। तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था मैं। जैसे तुमने कहा वैसे मैंने किया।
अब रानी को छोड़ दो, अब वादा पूरे करने की बारी तुम्हारी है। तेरी बीवी भाग गई वीर सिंह रजावत। भाग गए मतलब? कहाँ भाग गई? मुझे क्या पता कहाँ, पता होता तो तुम्हें फोन करता क्या। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये तुम्हारी कोई नई चाल है। कहाँ? हेलो हेलो, अरे काट दिया बस। बोल क्या रही है? बॉस, वीर से झूठ क्यों कहा आपने? लड़की तो हमारे पास ही है। लगाइए डॉक्टर, फोन लगाइए, हम बात करते हैं। प्राइवेट नंबर है बिरजू, वापस कॉल नहीं कर सकते हम। अरे क्या है? क्या आपको लगता है इसमें उसकी कोई चाल है? आई डोंट नो विक्रम, बस मुझे रानी की फिक्र हो रही है। कुंवर साहब, क्या हुआ? आपकी किडनैपर से बात हुई? क्या कहा उसने? उसने कहा कि रानी वहां से भाग गई है। रानी वहां से भाग गई? यहाँ हमने रानी साहब को जेल से भगाया है। अब हम क्या करेंगे कुंवर साहब? अब तो बात और बिगड़ गई है।